This meeting is being recorded. चलो बच्चों, तो आज हम लोग लास्ट पार्ट में है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के। पिछले क्लास में हमने कहाँ तक स्टार्ट किया, पहुंचे थे हम लोग। आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग पहुंच गए थे अकरेंस तक, है ना। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम हमने पढ़ लिया था, और इसमें हम लोग ये जान चुके थे दैट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एट अ मॉडरेट डेप्थ अर्थ क्रस्ट में 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं ये जनरली मिक्स्ड होते हैं सलाइन वाटर से, दो रॉक्स के बीच में, एक्वेरियस रॉक्स वगैरह के बीच में पाई जाती है। और जहां पे ये पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे ऊपर में नेचुरल गैस भी होता है। ये बातें हमने ऑलरेडी जान ली थी। आज के क्लास में हम लोग जल्दी से उसका एक रिकैप देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? एट अ मॉडरेट डेप्थ, जो कि 500 टू 2000 मीटर का डेप्थ होता है, यहीं पे ये पाया जाता है। ठीक है, इज फाउंड between two rocks under the earth crust। अर्थ क्रस्ट में दो रॉक्स के बीच में ही मिलता है ये भी। ठीक है, जनरली मिक्स्ड होता है सलाइन वाटर के साथ। विथ सलाइन वाटर। ठीक है, और क्या है? पेट्रोलियम जहां मिलता है ये समझ लो, ये हालांकि यहाँ लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। जिस जगह पे हमें पेट्रोलियम मिलता है उसी सेम साइट पे, एट सेम साइट एज पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर आल्सो फाउंड। हाँ, भी देखो, जब आप पढ़ रहे हो ना तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, बट एक्चुअली जब आप पेट्रोलियम का डेफिनेशन को आप देखिएगा, ठीक है, तो नेचुरल गैस भी एक पार्ट है पेट्रोलियम का, ठीक है, बट इन द गैसियस फॉर्म। सो जब हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की तो डेफिनेटली नेचुरल गैस उसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़नी है आफ्टर रीडिंग दिस अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, वो है रिफाइनिंग। पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि देखो, जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम को, तो जैसे हम लोग पेट्रोलियम का जैसे ही नाम लेते हैं तो सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आती है वो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैसेस, यही सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, डीजल अलग, ऐसे नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपस में मिक्सड होती है, कुछ गंदगी भी मिक्सड होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं ना, कच्चा तेल कहते हैं। तो उसके रिफाइनिंग की जरूरत है, क्योंकि इसका जो यूज है वो काफी ज्यादा है ना। जो काफी सारे मिक्सचर्स हैं, जब इनको अलग कर दिया जाता है तो इसके यूज जो है वो काफी वेरिड हो जाते हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल हो जाता है। तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को, डेंसिटी वाइज इनमें डिफरेंसेस है तो उनके बेसिस पे वो सारी चीजों को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली बस डेफिनेशन जानना है। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स
from crude oil so that it can be used for different purposes is known as refining of oil। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि रिफाइनिंग ऑफ ऑयल से क्या होगा या रिफाइनिंग ऑफ ऑयल क्या है। अब ये समझना है हम लोग को कि रिफाइनिंग करने पे मिलता क्या है ना। तो रिफाइनिंग करेंगे तो देखो सबसे पहले रेसिडुअल ऑयल मिलेगा हमें, ठीक है। फ्यूल ऑयल मिलेगा, फ्यूल ऑयल में ही आप बॉयलर्स वगैरह में हम लोग उसको यूज करते हैं। डीजल मिलता है, ठीक है। केरोसिन हम लोग जानते हैं, गैसोलीन या पेट्रोल के बारे में भी हम लोग जानते हैं। पैराफिन वैक्स मिलता है, ठीक है, वो एक्चुअली रेसिडुअल ऑयल के अंदर ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और पेट्रोलियम गैस तो हमें मिलता ही है। पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जिसको हम लोग कहते हैं ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक्चुअली वो पेट्रोलियम गैस है, जब हम लोग उसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, तो फिर उसका नाम हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस बात को समझेंगे, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है, जब पेट्रोलियम रिफाइन होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा फायदेमंद है। और यही एक रीजन है कि हम लोग पेट्रोलियम को क्या कहते हैं बच्चे? गोल्ड कहते हैं ना। किस टाइप का गोल्ड कहते हैं हम लोग इसको? पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं लिक्विड गोल्ड, है ना। हाँ बिल्कुल, पेट्रोलियम उन्हें ब्लैक गोल्ड नहीं, पेट्रोलियम को लिक्विड लिक्विड गोल्ड कहते हैं। कोल को हम लोग कहते हैं ब्लैक डायमंड, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तुम लगता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पेट्रोलियम इज लिक्विड गोल्ड, कोल इज ब्लैक डायमंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि जब रिफाइनिंग होगा तो क्या क्या बनेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, साथ ही साथ उसके यूजेज भी जान लेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मिल रही है वो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो सबसे पहली चीज मिलेगी वो है, जल्दी बताओ। फ्यूल ऑयल मिलेगा, ठीक। फ्यूल ऑयल को हम लोग बॉयलर्स वगैरह में यूज करते हैं एज अ फ्यूल। इसको जलाते हैं, इससे काफी ज्यादा अमाउंट में हमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलती है। और इसको हम लोग बॉयलर्स में यूज करते हैं, यूज इन बॉयलर्स एज अ फ्यूल। हाँ, कमेंट करके तुम दूसरे प्रोडक्ट्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डीजल। अच्छा, एक और चीज, जब वीडियो पोस्ट होती है ना और आप लाइव चैट में कुछ मैसेजेस करते हो तो वो होता क्या है ना कि प्रीमियर के वक्त में वो जो मैसेजेस आप लाइव चैट में भेजते हो वो पर्टिकुलरली उसी मिनट उसी सेकंड पे दिखता है, ठीक है। प्रीमियर के एंड होने के बाद वो वीडियो जब चैनल पे अवेलेबल होती है ना तो आपको वो कमेंट दिखता नहीं है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो मैंने देखा आप डेफिनेशंस डालते हो वहाँ, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस के सर्टेन आंसर्स डालते हो, ठीक है, जैसे कुछ कुछ अभी भी आ ही रहा है, तो उसको ना प्रीमियर के वक्त में लाइव चैट में ना जाके कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया करो। तो कमेंट सेक्शन में पुट करने से होगा क्या ना कि जैसे तुम तो उसको देख रहे हो प्रीमियर के वक्त, जो बच्चे प्रीमियर के बाद आके देखेंगे ना वो भी कम से कम तुम्हारा कमेंट पढ़ पाएंगे कि हाँ क्या डेफिनेशंस वगैरह लिखी गई। मैं देखता हूँ बच्चे लाइव चैट में खूब डाल रहे हैं, कमेंट वाले सेक्शन में एक आधा कमेंट रहता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, वो क्योंकि परमानेंट कमेंट है, वो दिखता रहेगा। लाइव चैट वाला फिर वो हट जाता है। प्रीमियर जैसे ही खत्म हुआ लाइव चैट वाले जो कम वो है चैट्स वो हट जाते हैं, वो आपको हमेशा नहीं दिखता। चलिए, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें जो दूसरा है वो है डीजल। और डीजल के बारे में क्या ही जानते हैं आप, जनरेटर्स में यूज करते हैं हम लोग, है ना। पहले ट्रेन्स में यूज होता था, पता है ना, डीजल इंजन होती थी ट्रेन्स की पहले, ठीक है। जो हेवी व्हीकल्स हैं उनमें यूज होता है, हेवी व्हीकल्स लाइक आप आज भी देखो ट्रक्स जो हैं उनमें यूज होता है, बसेस में यूज होता है, बस मिलिट्री वाले ट्रक्स में नहीं यूज होता, ठीक है।
बाकी जो जनरल ट्रक्स है ना हमारी, हाँ, जेसीबीज वगैरह जो है उनमें डीजल ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो एज अ फ्यूल हम लोग इसको भी यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, डीजल के बाद इसका वेट कर रहे हो आप लोग कब से, पेट्रोल का एक और नाम है गैसोलीन, है ना। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जितनी एलएमवीज है उनमें यूज होता है, लाइट मोटर व्हीकल्स में। ठीक है, कार्स, स्कूटर्स, इन सभी में यूज होता है ना। बाइक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कि मिलिट्री व्हीकल्स में क्यों नहीं यूज हो रहा है। मिलिट्री की जो ट्रक्स होती है ना बच्चे, वो कहाँ जाती हैं बताओ, हाईवेज पे तो हमेशा नहीं चल रही हैं, वो ऑफ रोड में जाती हैं, वो पहाड़ वाले हिस्से में जाएंगी, कई बार वो ऐसी जगहों पे जाएंगी जहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेट्रोल का कम है इन कंपैरिजन टू डीजल। क्लास चैप्टर 7th आप पढ़ रहे हो, कंबसन चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, तो उसमें हमने इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रखी है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस भी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो उतना जल्दी कंबसन कैच करेगा, कंबसन उसकी उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। सो इन कंपैरिजन अगर हम लोग कंपैरिजन करें पेट्रोल और डीजल का, तो पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डीजल के मुकाबले कम है। तो मिलिट्री की ट्रक्स जब जा रही हैं ऑफ रोड्स में या ऐसी जगहों पे जा रही हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है, लाइक आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया चले जाओ, वहाँ टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तो वहां पे ट्रक्स को दोबारा स्टार्ट करना ना डीजल ट्रक्स के कंपैरिजन में पेट्रोल से चलने वाली जो ट्रक्स हैं काफी इजी हो जाता है। ठीक है, प्लस जो इंजन की वर्किंग है, इंजन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है इससे। ठीक है, तो इसलिए जनरली हैवी व्हीकल्स में पेट्रोल के नहीं यूज कर किए जाने के पीछे एक रीजन है कि ये महंगा है, डीजल जो है, सॉरी, पेट्रोल जो है ये महंगा है इन कंपैरिजन टू डीजल। सो इसलिए नहीं यूज किया जाता, और लगभग बराबर कैलोरीफिक वैल्यू देता है ये। ठीक है, लगभग बराबर, एक्चुअली में ज्यादा पेट्रोल है बट लगभग बराबर देता है। सो जो एचएमवी है, हाई मोटर व्हीकल्स जो है, हेवी मोटर व्हीकल्स, उनमें डीजल यूज करके हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। बट मिलिट्री वाले में वो एक चीज है कि पेट्रोल इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अच्छे से काम कर पाए। नहीं तो सोचो, दुश्मनों से लड़ाई हो रही है, वहां आर्टिलरी आपको पहुंचानी और इधर गाड़ी नहीं चालू हो रही, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल वाले यूज करते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं मिलिट्री वाले, डिटेल्स में आप जाओगे तो वहाँ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग ही होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी खैर आप बाद में जान लोगे। चलो, तो फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल या गैसोलीन हो गया। केरोसिन को मत भूलना बच्चे, है ना, केरोसिन का यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस में, हमने इसको काफी ज्यादा यूज किया है केरोसिन को। ठीक है, डोमेस्टिक स्टोव्स जो होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, पहले राशन कार्ड पे केरोसिन फ्री मिलता था काफी सस्ते दामों में। ठीक है, क्यों मिलता था, लैंप्स या लैंटर्न्स जो होती है, लालटेन जो होती है, उनमें इसको एज अ फ्यूज यूज किया जाता है। आज भी मुझे लगता है कि गांव वाले एरिया जो हैं जहाँ पे लाइट की समस्या अभी भी बरकरार रहती है, वहां पे आज भी लोग यूज करते होंगे लैंटर्न्स और लैंप्स, और वहां पे एज अ फ्यूल ये यूज होता है। ठीक है, इसके बाद है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अभी देखो पेट्रोलियम गैस से कंफ्यूज मत होना, यही वाला पेट्रोलियम गैस को जब कंप्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और फिर हम लोग उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। पेट्रोलियम गैस को ही जब हम लोग काफी ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और इसका नाम हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि आप एलपीजी के नाम से जानते हो। सो पेट्रोलियम गैस इज एलपीजी। अब एलपीजी का यूज कहाँ है, डोमेस्टिक पर्पस में है, घर पे खाना बन ही रहा है उसमें, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी है ना। सीएनजी के आने से पहले काफी सारी गाड़ियों में एलपीजी यूज हुआ करता था। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूजेज हैं ही इसके। एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल, एक क्लीनर फ्यूल माना जाता है इन कंपैरिजन टू कोल या वुड हम लोग यूज करते थे पहले, उससे साफ फ्यूल माना जाता है एलपीजी, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है एलपीजी में काफी कम होता है। ठीक है,
इसके अलावा एक और चीज है जो एज अ प्रोडक्ट बनती है, वो है रेसिड्यू ऑयल। मतलब जो मेन प्रोडक्ट्स है हमारे वो तो बन गए, अब एज अ रेसिड्यू क्या क्या बनता है। तो पहला है एसफेल्ट। ठीक है, ये एसफेल्ट क्या है, ब्लैक कलर का स्टिकी सॉलिड है। ठीक है, ब्लैक स्टिकी सॉलिड। ठीक है, इस काफी गंदा स्मेल भी करता है ये एक्चुअली। ठीक है, इसका यूज किया जाता है ना रोड्स बनाने में, इन मेकिंग रोड्स। ठीक है, और कोटिंग की जाती है किसमें, वायर्स जो होती हैं हमारी। ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं उनके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है, जिससे कि क्या होता है, रस्टिंग से बच जाता है, रस्ट नहीं लगता है इस पे। ठीक है, तो एसफल्ट का ये काम है। रोड्स बनाने से फायदा ये होता है कि रोड्स स्ट्रांग होती है, प्लस रोड्स में हल्की फुल्की स्ट्रेचेबिलिटी आती है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि रोड्स में क्रैक्स आता है। तो जब एसफल्ट का लेयर उसके ऊपर यूज किया जाता है, रोड्स पे कोटिंग की जाती है, तो एसफल्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रोड्स पे क्रैक्स नहीं आती। अदरवाइज आप देखोगे रोड्स बनती हैं और उस पे क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो वो जो क्रैक्स है ना, वो हीट के कारण, जो रोड्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनके कारण वो क्रैक्स दिखते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स में भी ये क्रैक्स दिखने के पीछे वही रीजन है, हीट के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो रोड्स में हम लोग एसफल्ट की कोटिंग कर देते हैं ऊपर से, जिससे कि ये क्रैक्स जो है वो ना दिखें, क्रैक्स ना आए, क्योंकि वो उसकी क्या करेंगे, वो स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, आप हाईवेज वगैरह देखोगे वहां पे इसका यूज किया जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, सेकंड जो है वो है पैराफिन वैक्स। क्लास में जब कंबशन पढ़ा रहे थे तो आज हम यूज किए थे इसका, कैंडल्स में यूज होता है ना। ये एक सेमी सॉलिड है ना, या फिर सेमी लिक्विड कह लो, जो भी कह लो, सेमी सॉलिड है, व्हाइट कलर का यूज होता है ना। कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कैंडल्स में यूज कर ही रहे हैं, ग्रीस में यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, वैसेलिन बनाने में यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, कई सारे ऑइंटमेंट्स में यूज करते हैं हम लोग इसको। ऑइंटमेंट्स मतलब मलहम, कई सारे मलहम बनाने में यूज करते हैं। कैंडल्स को तो भूलना नहीं है, कैंडल्स में डेफिनेटली यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो काफी सारे यूजेस हैं इसके ऑलरेडी। पैराफिन वैक्स के अलावा अगर हम लोग बात करें तो लिब्रिकेटिंग ऑयल्स मिल जाती हैं। लिब्रिकेटिंग का मतलब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे हमने बात की थी लिब्रिकेशन की। लिब्रिकेशन इज समथिंग विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, है ना। तो लिब्रिकेटिंग ऑयल क्या है, वैसा ऑयल जो मशीन से फ्रिक्शन कम करे। तो ये एक विस्कस लिक्विड है। ठीक है, किस लिए यूज करता है, यूज कहाँ करते हैं हम लोग इसको, तो लिब्रिकेटिंग द पार्ट्स ऑफ मशीन, पार्ट्स ऑफ मशीन्स। हाँ, मशीन्स के पार्ट्स को लिब्रिकेट करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंजन ऑयल, मोबिल हम लोग जिसको कहते हैं ना, गाड़ी में मोबिल डाला जाता है, इंजन ऑयल जो होता है, दैट इज द लिब्रिकेटिंग ऑयल, बिल्कुल। चलिए, तो पेट्रोलियम खत्म हुआ। पेट्रोलियम के बाद अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है नेचुरल गैस ना, जो कि जब हम लोग जान रहे थे कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कब कहाँ होता है, कैसे होता है, उस वक्त हम लोग ये जान रहे थे कि नेचुरल गैस भी वहीं पे बनता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का एक्चुअली पेट्रोलियम है। ठीक है, बट ये क्लीन है। ठीक है, सो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरल गैसेस क्या है, तो ये एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है ना। ये क्या है, एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और ये बना कैसे है, या पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है फाउंड अलोंग विथ
along with पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ मिलता है ये। और जहाँ मिलता है उसके, पेट्रोलियम को एक्चुअली हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऑयल वेल्स बनाते हैं, तेल के कुएं, आपने शायद नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहीं पे ये मिलता है। जब आप ऑयल वेल्स बनाओगे तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट होगा वो नेचुरल गैस ही है, बाद में पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होगा। क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है तो गैसेस जो है काफी जल्दी फैलते हैं। तो वो जैसे ही बनाए जाते हैं वेल, सबसे पहली चीज जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो सबसे पहले लीक करता है वह है गैस। तो सबसे पहले इसी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सबसे पहले यही मिलता है। ठीक है, चलिए। इंडिया में गैस फील्ड्स डिस्कवर किए गए हैं, और ये गैस फील्ड्स कहाँ है? मुंबई हाई में है। ठीक है, मुंबई हाई में कुछ गैस फील्ड्स मिले हैं। त्रिपुरा में कुछ मिले हैं हमें। और कहाँ मिले हैं? गोदावरी एक नदी का नाम है, कृष्णा भी एक नदी का नाम है बच्चे। गोदावरी कृष्णा बेसिन। ठीक है, इसके बारे में देखो डिटेल में जानना होगा ना, तो तुमको जियोग्राफी के क्लास में जाना होगा। ठीक है, गोदावरी कृष्णा बेसिन कहाँ है, कैसा है, ये जानना होगा। बट मुंबई हाई, त्रिपुरा और गोदावरी कृष्णा बेसिन पे कई सारे ऐसे गैस फील्ड्स मिले हैं। मीन्स वहां पे धरती पे 500 मीटर से 2000 मीटर के आसपास में काफी सारा नेचुरल गैसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, मशीन्स ने उनको ट्रेस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूजेस क्या है भाई। मान लो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जब ऑयल के साथ, तो ये आता तो है, बट इसका यूजेस क्या है? तो डेफिनेटली यूज एज अ फ्यूल, पहला तो है एज अ फ्यूल, क्लीनर फ्यूल है ये। ठीक है, बाकी फ्यूल के मुकाबले ये क्लीनर फ्यूल है कि नहीं? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इट हैज हाई फ्यूल की एफिशिएंसी। हम लोग कैसे पता करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू से। तो अगर जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, दैट मीन्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। और क्या कह सकते हैं हम लोग? बेटर है, ग्रीनर है, क्योंकि नेचुरली फाउंड कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, एज अ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल फ्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग जिस शहर में बैठ के पढ़ रहे हैं, पटना में, पटना में आप देखते हो सारे ऑटो जो है हमारे, वो सारे सीएनजी वाले हैं, है ना। तो ऑटोमोबाइल्स आर द व्हीकल्स, व्हीकल्स को हम लोग ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। तो एज अ ऑटोमोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें एज अ बेस इंग्रेडिएंट काम करता है सीएनजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर जहाँ केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां नेचुरल गैस जो है, सीएनजी जो है, सीएनजी इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे देखो पेट्रोलियम गैस के बारे में हमने पढ़ा ना, तो हम दोनों को एक बार फिर से बता देता हूँ। पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पेट्रोलियम गैस के क्या था कि इसको जब हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो गैस चेंज कर जा रहा है लिक्विड में। कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होगा? देखो, मान लो एक बीकर है। ठीक है, कल हम स्कूल में क्लास में बताए थे, ये सिमुलेशन वीडियो दिखा के बताए थे बकायदा। ठीक है, इसमें हम ये एक पिस्टन लगा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम इसमें प्रेशर लगाएं, प्रेशर मतलब इसको कॉम्प्रेस करें, तो होगा क्या ना कि हम जैसे ही प्रेशर लगाएंगे ना, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे, हाँ नियॉन वाला, प्रेशर हम लोग जैसे ही बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अपने आप। तो कंप्रेस करते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि आपको वाइल कंप्रेसिंग, लिख ही देते हैं, वाइल कंप्रेसिंग एनी गैस, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर को घटाया जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को घटाया जाता है। बड़ा ध्यान देना,
प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, टेम्परेचर को रेगुलरली आपको कम करना पड़ेगा और प्रेशर को रेगुलरली बढ़ाना पड़ेगा। जब ऐसा आप बार बार करो, एक अच्छे वक्त तक करोगे आप, उसको जब कर पाओगे तो आप देखोगे कि जब प्रेशर अप्लाई हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो ये जो गैस है ना ये कन्वर्ट कर जाएगा लिक्विड में। लिक्विड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसके पार्टिकल्स जरा नजदीक नजदीक होते हैं और वो पूरा एरिया कवर नहीं करता, कंटेनर के हर साइड नहीं जाएगा, अपर वॉल पे नहीं जाएगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज फुल। तो जब पेट्रोलियम गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस से होने के बाद जो गैस बना उसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखो बच्चे ये गैस में चेंज कर जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह रहे हैं। वेयर जब हम लोग सीएनजी की बात करते हैं ना, नेचुरल गैस की जब हम लोग बात करते हैं, सेम प्रोसेस उसमें भी हम लोग करते हैं, कॉम्प्रेस हम लोग उसमें भी करेंगे। ठीक है, पिस्टन लगा के कॉम्प्रेस उसमें भी करेंगे, प्रेशर हम लोग इसमें भी बढ़ाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग इसमें भी घटाएंगे। बट होगा क्या इसमें, बताओ बच्चे, इसमें होगा ये कि गैसेज जो है ना वो कॉम्प्रेस तो हो जाएंगे। मतलब देखो, अगर अभी यहां से यहां तक मान लो अगर 10 सेंटीमीटर हाइट थी, मैंने कॉम्प्रेस किया, ठीक है, अब हाइट जो है सिर्फ 3 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, ये गैसेस कॉम्प्रेस हो जाएंगी, पार्टिकल्स और नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, बट ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई नहीं। तो कॉम्प्रेशन तो हुआ, गैस जो है वो कॉम्प्रेस तो हुई क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में काफी जगह होती है तो कॉम्प्रेस तो हो जाती है, बट लिक्विड में फॉर्म चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा नेचुरल गैस जिसको हमने कॉम्प्रेस कर रखा है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और इसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है CNG। एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या हो गया, LPG। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बच्चे कई बार पूछ देते हैं कि सर अगर पेट्रोलियम गैस को हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं और उसका नाम LPG हो जा रहा है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों, इसको भी तो ऐसे लिख सकते थे LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो लिक्विफाइड हम लोग इसलिए नहीं लिखते क्योंकि कॉम्प्रेस तो होता है बट लिक्विड फॉर्म में ये चेंज नहीं होता है, इसलिए LNG ना होके क्या होता है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी देखो जितने बच्चे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं ना, उनके घरों में पेट्रोलियम गैस जा तो रहा है, लिक्विफाइड फॉर्म में ही जा रहा है, बट अब एक पाइपलाइन लगी है, सिलेंडर्स आपके यहाँ वो रेड वाले नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो LPG का नाम हमने चेंज कर दिया, वहां पे है वही वाली चीज, पेट्रोलियम गैस ही है, कॉम्प्रेस्ड ही है, लिक्विड फॉर्म में ही फिलहाल जा रही है, बट अभी वो पाइप के थ्रू जा रही है। ठीक है, आप सिलेंडर्स कैरी नहीं कर रहे हो, तो इसका क्या हो गया, PNG, है ना। और हाँ PNG, एक्चुअली PNG ना ये वाली ही जाती है, सॉरी मैं पेट्रोलियम गैस बोल रहा था। ये आपके घरों में जो सप्लाई हो रही है पाइप्स के थ्रू, वो LPG की जगह अब क्या सप्लाई किया जा रहा है, नेचुरल गैस, लेकिन कॉम्प्रेस तो है ही, और पाइपलाइंस के थ्रू ये जा रही है ना। इनकी सप्लाई कैसे हो रही है, पाइपलाइंस के थ्रू, और इनका कंप्रेशन इसके मुकाबले में बहुत कम है, बस इतना है कि वो स्पीड एक फ्लो मेंटेन रखे और आगे की तरफ जाते रहे, ताकि आपके गैस के जो बर्नर्स है ना उससे एक अच्छे अमाउंट में गैस रिलीज हो और कंबसन अच्छे से हो सके। सो पाइपलाइंस के थ्रू ये जा रही है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब चलो, अब सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स मतलब, देखो फ्यूल्स जब भी यूज करते हैं हम लोग काफी सारा हार्मफुल गैसेस निकलता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, अगर अच्छे से कंबशन नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जो कि पॉइजनस गैस है, सफोकेशन होता है, डेथ हो सकती है उसके इनहेल करने से। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं जिनके कारण एसिड रेन जैसी समस्याएं होती हैं और बाकी कई सारे डैमेजेस होते हैं। सो देर इज अ नीड कि हम लोग शिफ्ट करें क्लीनर फ्यूल्स पे। पेट्रोलियम को और कोल को काफी ज्यादा वक्त तक हम लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं।
है ना, ये खत्म हो जाएंगे। तो क्लीनर फ्यूल्स में जाने का मतलब एक ऐसा फ्यूल का यूज करना, ऐसे फ्यूल्स का यूज करना जो खत्म ना हो, जो रिन्यूएबल हो, प्लस जिनसे एटमॉस्फेयर को नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे फ्यूल कौन कौन से हैं? तो देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक है, वाटर की मदद से, डैम्स की मदद से जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं वो है, ठीक है। सोलर एनर्जी, है ना। विंड एनर्जी आप जानते हो, विंड मिल्स के थ्रू विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। टाइड्स के थ्रू टाइडल एनर्जी को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस टाइप की जो फ्यूल्स हैं इनको हम लोग क्लीनर फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो चारों यहाँ नाम लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो आप गौर करोगे कि इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, पोल्यूशन ना के बराबर हो रहा है। जियोथर्मल एनर्जी भी है ना। तो इनको हम लोग क्लीनर फ्यूल्स करते हैं, क्योंकि इससे हमारा एनवायरमेंट जो है, हमारे एटमॉस्फेयर पे कोई असर नहीं पड़ता है, एटमॉस्फेयर गंदा नहीं होता है। तो बच्चे, ये जो चैप्टर 6 था हमारा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नहीं, अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी सेम है, तो ऐसा नहीं है। विंड एनर्जी इज यूज्ड थ्रू विंड मिल्स, टाइडल एनर्जी ओशन में जो टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स, उनके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज टाइडल एनर्जी। दोनों सेम नहीं है। चलो, एक रिकैप, क्विक रिकैप कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने सबसे पहले पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद हमने कोल के बारे में पढ़ा, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, इसके काफी सारे डिटेल्स को हमने समझा। पेट्रोलियम पढ़ा, है ना। नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। सारे में सब टॉपिक्स हैं, सबके बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ाई की है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लीनर फ्यूल्स, और इसी के साथ इस चैप्टर में हमारी जो जर्नी थी वो यहीं तक थी। ये चैप्टर होता है यहाँ समाप्त। आप पीस आउट हो सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं, अपने अपने घर को जा सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर में। बाय बाय।